मिस्टर ज़ाहिर फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर, और मेरे साथ हैं अली एडी साहब। बहुत शुक्रिया अली एडी साहब, आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। तो अली एडी साहब की बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट, और ज़्यादा ख़ास बात यह है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट को ये कवर करते हैं। ख्वाह वो बहरिया का कोई भी केस की अपडेट हो, बहरिया की प्राइसेस की अपडेट हो, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो, तो ये सबसे पहले दे रहे होते हैं। तो हमने इसी वजह से आज मुनासिब समझा ये हमारे पास आए। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अली भाई, मुझे स्टार्ट इससे करते हैं कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट कैसी है इस टाइम राइट नाउ? ज़िया भाई, इस वक्त मार्केट में पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ऑनेस्टली जो मार्केट में कीमतें कम थी वो बढ़ने के बाद स्टेबल हुई हैं। मैंने ख़ुद भी ये कहा था कि कीमतें बढ़ने की कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन 10 लाख बढ़ी थी तो आज भी वो 3 लाख 4 लाख तक सस्टेन की हुई हैं। ये बड़ी मुस्बत बात है। बिल्ड प्रॉपर्टी पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। 31 के विलास, 35 के विलास नाजरीन, पैराडाइज, स्पोर्ट सिटी, बहरिया के अपार्टमेंट्स, बहरिया हाइट्स, ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो वक्ती तौर पर तो नीचे आ सकती हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन इन पर कभी भी आप ये कह लें कि आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। पैनिक करके सेल करेंगे तो आपको कभी फ़ायदा भी नहीं होगा। अच्छा। बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहरिया टाउन में अल्लाह ताला के फजल से हर वक्त बायर रहता है। ठीक है। बिल्ड प्रॉपर्टी का, प्लॉट्स का, चांस डील के वो मुंतज़र रहते हैं, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो बड़ी पॉजिटिव आपने बात की। तो हम देखते हैं कि बहरिया के अंदर कोई भी न्यूज़ आती है, जिस तरह ये बहरिया के केसेस का इस टाइम जो है लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, तमाम लोगों ने देखी भी होंगी। तो इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट में क्लाइंट जो है वो पैनिक हो जाता है। मतलब आज भी आप देखें तो बहरिया अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, कोई इस तरह के प्रेसिडेंट हैं जिनको डेवलप कर रहा है, या जो ऑलरेडी बिल्ट है उसमें नई नई चीज़ें इंस्टॉल की जा रही हैं, जैसा कि गैस के मीटर अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए हैं, पानी की एक्टिविटी तो पहले ही अच्छी बहाल थी, तो लाइट भी 24/7 है। हमारे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के आप देख सकते हैं, आप टेक मॉल पे बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है, डॉक्टर प्लाजा पे जाएं तो उसका जो है कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है, तमाम प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो इतनी डेवलपमेंट सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं, एक खबर आती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? ज़िया भाई, बहरिया टाउन से मुतालिक नेगेटिविटी वैसे ही लोग पसंद करते हैं, और इतना बड़ा नाम है बहरिया टाउन का, सोसाइटी का, कि एक खबर आई और लोगों के सवालात का तांता बन गया। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं नाजरीन कि बहरिया टाउन से मुतालिक कोई खबर आए, वो उसको मिर्च मसाला लगाएं और मार्केट में पेश करें। ठीक है। अब बहरिया टाउन में डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल। क्या लोग यहाँ नहीं रह रहे? क्या रिहायशियों को मसाइल हैं? यहाँ पर जो मौजूद रिहायशी हैं, हम लोग भी हैं, बहुत सारे लोग देखने वाले भी हैं। कोई एक शख्स आके ये कह दे कि केस आने से, NOC नाम नहाद कैंसिल होने से बहरिया के रिहायशियों पर जो सहूलियात हैं वो तंग कर दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब खबर आई पिछले दिनों कि जी बहरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं और उनके साहबजादे हैं, CEO अली रियाज मलिक साहब, इनकी जो प्रॉपर्टीज़, गाड़ियां और जो जायदाद है उनको जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान का कानून ये है कि जब आपको किसी केस में अदालत बुलाए, जी, आप अदालत ना जाएं, केस की पैरवी ना करें तो आप इश्तिहारी करार हो जाते हैं, और फिर अदम हाजिरी पर आपके जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए जाते हैं। इससे पहले साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के PMLN के नवाज शरीफ, इसहाक डार, ये भी इश्तिहारी हुए हैं। इवन इसहाक डार साहब की तो जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम भी कर दी गई थी, आपको अगर याद हो। मलिक साहब बाहर हैं, 190 मिलियन पाउंड का केस है, इमरान खान और 7 लोगों पर मुश्तमिल ये केस है। लोग जानते हैं कि ये जो केसेस हैं ये क्यों हैं, किस शख्स की वजह से हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है। अब एक चीज़ देख लें कि केस आया बहरिया टाउन का, ज़मीनें, गाड़ियाँ और जो ऑफिसेज हैं वो जब्त हुए हैं इस्लामाबाद के, रावलपिंडी ऑफिस के, क्लब वगैरह। अच्छा। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट ना करें, कराची में, यहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया। कोई शख्स ने शायद अभी तक जहमत भी नहीं की केस को पढ़ने की। तरह तरह की बातें करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन
ये कोई पहली दफ़ा ज़िया भाई हुआ नहीं है बहरिया की तारीख में कि कोई मुश्किल आई हो। मतलब 4-5 दफ़ा तो हम इन हालात को देख चुके हैं कि मार्केटें जो मार्केट से कीमतें हैं वो नीचे जाती हैं फिर ऊपर चले जाती हैं। तो अब लोग जो एक ख़बर की एक मियाद है वो 4-5-6 दिन है, उसके बाद फिर मार्केट नॉर्मल हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ख़बर आदि आई, अफवाह आई, अफवाह से वक्ती तौर पर चीज़ों को डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन डेवलपमेंट, रिहाइश, सेल परचेज चूँकि ये अपनी रूटीन के मुताबिक है इसलिए लोगों पर ये ज़्यादा यानी बोझ नहीं डालती और लोग आज भी देखें सरमायाकारी कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची। बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपने बताया। फिर लोग पैनिक क्यों होते हैं? सारे कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमारे प्रोजेक्ट्स पे हो रही है, बहरिया के तमाम प्रोजेक्ट्स पे हो रही है, तो लोग पैनिक क्यों होते हैं? इसमें थोड़ा सा बताइएगा। ज़िया भाई देखें, लोगों की अप्रोच है और उनकी जमा पूंजी है, वो कोई ख़बर आती है वो घबरा जाते हैं। अच्छा, घबराना नॉर्मल है, ठीक है, आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट हो, आपको उसके मुतालिक कोई अफवाह भी मिले तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन रिएक्ट करना ये आपके इख्तियार में है। यानी आपने कुछ भी नहीं जाना, बहरिया टाउन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, सवालात करना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दी कि ये है बहरिया टाउन तो ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद वो कभी बहरिया आए ही नहीं हैं, या अगर आप आए हैं हमारे कहने पर एक दफ़ा बहरिया टाउन तशरीफ़ लेके आइए, आपको पता चलेगा यहाँ का रिहाइश, लाइफस्टाइल, यहाँ काम कैसा है, डेवलपमेंट कैसी है। शायद पूरे कराची में ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िया भाई कहीं नहीं, और आप भी बेहतर जानते हैं और बहुत दफ़ा दिखाते भी हैं आप। मैं तो तमाम कवर करता रहता हूँ, जैसे कि नाज़रीन जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने बहरिया के तमाम टूरिस्ट स्पॉट कवर किए हैं। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो तो उसको कवर करता हूँ। दूसरा ही कि मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के रिसेंटली टूर करके आया हूँ, तो मैं आप कह सकता हूँ कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उसके साथ हम इसको बहरिया टाउन कराची को कंपेयर कर सकते हैं। ख्वाह वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसकी लाइफस्टाइल हो, इसके जो मतलब हर चीज़ जो मुझे एक बस मेरे ज़हन में भी बात वो रह गई, क्योंकि बहरिया के अंदर जो लाइट का सिस्टम है वो अंडरग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये नहीं है। तो ये मुझे क्या अच्छा, अब इसका सेहरा किसके सर जाता है? मलिक रियाज। और लोग गालियाँ किसको दे रहे हैं? मलिक रियाज को। लोग बुरा भला किसको कहते हैं? बहरिया टाउन को। तो लोगों ने कहते रहना है। मलिक साहब ने पहले से डिलीवर करते आ रहे हैं 1998 से आज तक वो डिलीवरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप काम करते हैं ना, तो फिर आपके काम की वजह से आपका कद बहुत ऊंचा हो जाता है। और मलिक साहब ने पाकिस्तान में सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है। पाकिस्तानियों को ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का कुछ नहीं पता था, कॉन्सेप्ट दिया है मलिक साहब ने। उन्होंने बाहर के निज़ाम को बाहर से भी बेहतर, यानी जो पसमानदा ममालिक हैं उनसे बेहतर पाकिस्तान में प्राइवेट सोसाइटी बनाई है जिसका नाम बहरिया टाउन रखा। ये सारा कुछ, यानी आप बहरिया टाउन के मुतासरीन हो सकते हैं, आप बहरिया टाउन में नुकसान शायद आपने किया हो ज़िया भाई, लेकिन बहरिया टाउन ने जो डेवलपमेंट की है, जो लोगों के रोज़गार लगे हैं, कोई एक शख्स आगे कह दे ऐसा नहीं है या जो हम बात करें वो गलत है, दलाइल के साथ बात करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं बहरिया, लोग सवालात करते हैं हमसे भी कि अगर बहरिया ने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो केसेस को आगे फॉलो क्यों नहीं करते, पैरवी क्यों नहीं करते, इस तरह की न्यूज़ फिर क्यों आती हैं सामने? इसमें थोड़ा सा बताइएगा। ज़िया भाई ये तो एक सियासी केस है 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें मलिक रियाज और अली रियाज नहीं है, इसमें फ़रद शहज़ादी हैं, शहजाद अकबर हैं, इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं जो कि साबका चेयरमैन, और जुल्फ़ी बुखारी हैं, बहुत सारे। अब ये एक सियासी केस है, सियासी केस की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो मलिक रियाज रिलेटेड टू बहरिया टाउन है, उस पर तो बहरिया टाउन के जो या मलिक रियाज के जो लीगल लॉयर्स हैं, फर्म है, वो काम कर रही है। और आपने देखा है कि जो फ़ाइन है वो बहरिया टाउन को एनी हाउ पे करना है। आपने जो बात की, हाँ फ़ाइन पे बात आई, मैं थोड़ा सा माजूर काट रहा हूँ कि बात फ़ाइन की जो बात आई, बहरिया पे जो पेनल्टी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसका क्या स्टेटस है? कितनी अमाउंट जा चुकी है, कितनी रिमेनिंग है, कब तक बहरिया पे करने की पोजीशन में होगा? बहरिया टाउन ने पे तो करनी है, ठीक है, और बहरिया टाउन ने ये भी वाजे कहा था, और ये बहरिया टाउन के जो वकील हैं सलमान भट्ट साहब, उन्होंने मुअज़्ज़िज़ अदालत में कहा था कि ये अमाउंट हम पे करेंगे, ठीक है। उस पर जो ज़मीन ज़्यादा दी कम दी उस पर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, आपने भी बात की है। बहरिया टाउन ने अभी तक तकरीबन
35 अरब रुपए दे दिए और बाकी ये देंगे, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है। ठीक है। इस मामले पर आप बीसों बात करें कि बहरिया ने पैसे लेट दिए, नहीं देने चाहिए थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहरिया टाउन में तो इन्वेस्टमेंट ये हो गई वो हो गई। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बुराइयों की भी एक लिस्ट बनाएं और अच्छाइयों की भी। ठीक है। बुराइयों पर शदीद तनकीद करें और जब अच्छाइयाँ देखें तो तारीफ़ करें। हाँ, बस यही लाइफ है। जी। और जिस पर तनकीद की जा रही है उसकी भी आला ज़रफ़ी है कि वो उसको कबूल करे कि हाँ ये गलतियाँ मुझसे सरजद हुई हैं, उसका अजाला करें। यही एक आम जिंदगी है बस। ठीक है अली भाई, मैं बहुत ये फील करता हूँ कि बहरिया के अंदर इतने रेजिडेंट्स रह रहे हैं, अच्छी खासी तादाद, अभी 1 लाख के अराउंड एक्सपेक्ट किया जाता है कि अफराद यहाँ पर बस रहे हैं। तो इतनी नेगेटिविटी होती है सोशल मीडिया पे बहरिया के ख़िलाफ़। तो क्या समझते हैं आप कि जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, यहाँ की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको नहीं इसके फ्रंट पे आना चाहिए कि वो बहरिया के इतनी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा फ्रंट पे आके बात तो कर सके हम यहाँ पर क्या चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। लोग जो मीडिया पे चल रहा है ये बिल्कुल अपोजिट बात है। इस क्या समझते हैं कि लोगों को करनी नहीं चाहिए? देखें बहुत सारे लोग हैं जो बात मीडिया पर नहीं करते लेकिन आम ग्रुप्स में, फैमिलीज में करते हैं। ठीक है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जब भी आपका कोई नेबर, आपका कोई रिलेटिव बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट हुआ, आप उनके पास रहने आए, मिलने आए, और जो एक्सपीरियंस वो आपको बताते हैं ना, वो शायद मैं लाख वीडियोस करके भी ना बता सकूं। फिर आप मुतासर होते हैं बहरिया टाउन से। बहरिया टाउन में बहुत सारे लोग ग्रुप्स में बात करते हैं, टेरिटरी में बात करते हैं कि यार बहरिया टाउन की लाइफ जैसी कोई लाइफ नहीं है। हर आने वाला शख्स ये बात कहता है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना कि नेगेटिविटी को कैसे जवाब देना है, देखिए नेगेटिविटी का जवाब बहरिया टाउन की डेवलपमेंट है। बहरिया टाउन के अंदर रहने वाले रिहायशी हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आप तक पहुंचाएं, जो चीज़ें जिन पर काम करने की ज़रूरत है वो भी आप तक पहुंचाएं। और बहुत दफ़ा हम कामयाब भी होते हैं और बहुत दफ़ा लोगों का रिएक्शन भी आता है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। बट बहरिया टाउन रहने के लिए 16,896 एकड़ जो ज़मीन है इन्वेस्टमेंट के लिए वो सेफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग डेली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स कर भी रहे हैं। अच्छा, तो आप प्रॉपर्टी को बड़ी अच्छे रियल एस्टेट का काम बड़ा अच्छा करते हैं, लोगों को सजेशन भी देते रहते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि कहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा इस टाइम स्कोप है कि अभी इन्वेस्टमेंट की जाए, आने वाले इन फ्यूचर में ज़्यादा। और ये भी बताइएगा कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का या होल्ड किया जाए अभी भी? देखिए ज़िया भाई, जो लोगों के इन्वेस्टमेंट की बात है, मैं ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमने 40% कीमतों को नीचे गिरा ली है एज आ होल बहरिया टाउन कराची में। आपको प्लॉट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, विलास, अपार्टमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, आपने अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर ली तो वक्त साबित करेगा कि जो 2 अशखास यहाँ बैठकर वीडियो कर रहे थे कुछ टाइम पहले, उनकी बातें आपको कुछ टाइम बाद समझ आएंगी। आपको 1,95,00,000 रुपए में 350 गज का विला मिलता है। 1,40,00,000 में, 38 लाख में 235 गज का विला मिलता है। 25-30 लाख का 125 गज का प्लॉट है। तो शायद ये वक्त दोबारा ना आ सके। और उन लोगों के लिए हमेशा से मैंने बात की, अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के पास बजट कम होता है और वो बहरिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, बट अब टाइम आ गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के बाद हम मार्केट को ऊपर ही देखेंगे और फिर जो लोग इस इंतज़ार में है ना कि जैसे ही थोड़ी सी बढ़ेगी हम टेक पार्ट करेंगे। आप ये बात नोट कर लीजिए नाजरीन, उस वक्त 5 से 10 लाख आप वही प्रॉपर्टी महंगी लेंगे जो आज आपको कम में मिलेगी। अच्छा, मतलब बेस्ट चांस है उनके लिए, चांस है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई अभी तक बहरिया के अंदर। बिल्कुल नहीं की। और जिन लोगों ने की भी है वो बहरिया की साइंस को भी समझ चुके हैं कि कब टाइम है इन्वेस्टमेंट का। तो ये वो वक्त टाइम है कि जब सब सेल कर रहे हैं ना, आपने ख़रीदार बन जाना है प्रॉफिट के लिए, बाकी फ़ैसला आपका नाज़रीन। ठीक है। तो अली भाई, मैंने ये बड़ा ये फील किया है कि बहरिया के अंदर बहुत स्पीड से
प्राइसेस ऊपर जाती हैं उसी स्पीड से नीचे आती हैं, इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्लाइंट्स के बड़े ये कंसर्न है। हाँ, ये जो एक बढ़ने की रेशो है कीमतें, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो ओवर द नाइट चीज़ें ऊपर जाती हैं। अच्छा, इस पे ना मैं दो बातें कर लेता हूँ। ठीक है। बिल्ट प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा। कायद विलास, बहरिया अपार्टमेंट्स, प्रीसेंट 10 है, 11 है, कोई ये नहीं कहेगा कि रात को ऊपर गई थी दिन में नीचे आ गई थी। प्लॉट्स पर ऐसा हुआ है। वो मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो फाउल प्ले कर देते हैं। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 महीने बाद या साल बाद या भी बढ़नी चाहिए, वो 2 महीने या 2 हफ्तों में बढ़ा दी जाती है। ये थोड़ा अच्छा काम नहीं है ऑनेस्टली। बट आपने अगर इस वक्त बाइंग की है, आप नुकसान में नहीं होंगे अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि हम 20 से 25 लाख रुपए प्लॉट्स की कीमतों में और विलास की कीमतों में 1 करोड़ रुपए तक नीचे आ चुके हैं। मैं पैराडाइज विला की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ऐसा उसमें तो बहुत अच्छी बहुत, अब देखिए ना 3 करोड़ 85 लाख रुपए का विला है 500 गज का, और 3.5 से 3.25 करोड़ तक की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है 500 गज को बनाने के लिए। हाँ, तो आपको तो विला फ्री मिल रहा है, यानी जमीन की कीमत में विला मिल रहा है। लें जी, बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको ज़मीन की कीमत में रेडी विला 500 स्क्वायर यार्ड का मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। और दूसरा अली भाई ये बताइएगा, कुछ साइकिल की भी बात की जाती है कि 5 साल बाद साइकिल नीचे आता है, फिर चीज़ें रिवर्स होती हैं और प्रॉपर्टी ऊपर जाती है। इस साइकिल को आप क्या हकीकत समझते हैं या वैसे ही लोग बातें करते हैं? ये साइकिल दुरुस्त भी हो सकता है, उसकी वजह है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बताया है। खुसूसन वो DHA का काम करते रहे हैं, उन्होंने यही बताया कि ये साइकिल दुरुस्त है। ठीक है। लेकिन इन बहरिया टाउन ये साइकिल का कोई अमल दखल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज कीमतें कम मिल रही हैं, ठीक है, जब बढ़नी है तो वो साइकिल से बाहर निकल कर कीमतें बढ़ जानी है। और ये भी अब मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि डेवलप्ड पार्ट पर साइकिल क्यों असरअंदाज नहीं होता। देखिए ना, कायद विला डेवलप्ड है, उस पर साइकिल असरअंदाज नहीं हुआ। बहरिया अपार्टमेंट्स, प्रीसेंट 10 है, 11 है, टावर, बहरिया अपार्टमेंट में 3 बेडरूम 4 बेडरूम जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो डेवलप्ड हैं, वह अब जैसे प्रीसेंट 6, 8, प्रीसेंट 1, अली ब्लॉक, यहाँ पर साइकिल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो एंड यूज़र की आ गई है। तो एंड यूज़र के लिए आसान नहीं होता सिटी से या दूसरे शहरों से बहरिया टाउन में कायद विला में मूव होना और फिर अपना सामान उठाकर तीसरे महीने चले जाना। ये कोई आसान काम नहीं है। जो लोग शिफ्ट हुए हैं वो आज भी अपने अपने विलाज में रह रहे हैं। इसीलिए जहाँ पर एंड यूज़र्स हैं वहाँ पर जो सेल परचेज है, एक तो वो कम है, दूसरा उनके रेट्स भी परसेंटेज में कम गिरे हैं एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है। तो अली भाई, आप 2024 को रियल एस्टेट के लिए क्या देखते हैं? बेहतरी देखते हैं या इसी तरह हालात बस इक्वली? देखें, अगर तो इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे, हो भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहरिया टाउन या रियल एस्टेट की मार्केट ना चले। उनको चलाना पड़ेगा, उनको ऐसे मराद देनी पड़ेंगी, एमएनस्टीज़ का कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वो फील्ड है, ये वो डिपार्टमेंट है जो मुल्क में 70% प्रोफेशंस को चलाता है। बिल्कुल। यानी इस पेशे से हम तो वाबस्ता हैं, हमारे साथ 70 तरह के कारोबार मुंसलिक हैं। तो इस पेशे को चलाए बगैर शायद 2024 में जो मुल्क की इकॉनमी है वो बेहतर नहीं होगी, ये बड़ी वाज़ेह बात है। अच्छा, तो मतलब कि अभी बेहतरी के चांसेस हैं? जी 100% हैं, 100% हैं इस साल में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया रियल एस्टेट के जो साइकिल है उसको और करंट मार्केट को, आने वाले ट्रेंड्स को, और एक बड़ी अच्छी आपने न्यूज़ दी कि बहरिया जो है यहाँ रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो 2024 में इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही है। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आपने काफ़ी बहरिया के हवाले से या रियल एस्टेट के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ पर आप बहरिया टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि बहरिया के रिलेटेड आपको इसी तरह की खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली मिल सकें। तो यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।